रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे उस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। शायद कि हम एक बार बात कर लेते हैं। आशिर मेरे भाई, तुम कितने सीधे हो। अभी भी सोच रहे हो कि एक बार तुम्हें बात कर लेनी चाहिए थी। अच्छा आशिर, मैं सोच रही थी कि सारा ने जो खुला के पेपर भेजे थे वो कहाँ हैं? तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? दरअसल आपका कब्र साफ करी थी तो आपके सामानों में नहीं, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और इस मामले से दूरी रहो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। मुझे सारा की ज्वेलरी चाहिए अभी और इसी वक्त। वो तो नहीं मिल सकती, आशिर मना करके गए। वो समझते हैं कि वो ज्वेलरी मेरे पास ज्यादा महफूज है। हाला मेरी बात सुनो तुम। चिल्लाइए मत। मेरा कसूर क्या था कि आपके घर में रहती थी, बेसहारा थी, कोई ठिकाना नहीं था मेरा। मैंने कहा ना, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। प्लीज भूल जाओ इस बात को। अब तुम मेरी बीवी हो और ये घर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। नहीं भूल सकती मैं। नफीसा खाला और महविश बाजी हर वक्त मुझे एहसास जताती रहती हैं, मेरी औकात मुझे याद दिलाती रहती है। वो कभी मुझे इज्जत नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी इज्जत वो? हाला तुम मेरी इज्जत भी हो, मेरी खैरत भी हो। प्लीज मत सोचो ये सब कुछ अब। ये लो भाई, गरमा गरम चाय। तुमने क्यों बनाई, मुझे बता देते। बहुत दिल कर रहा था तुम्हारे लिए कुछ करूं, इसलिए बनाई। इतना कुछ तो कर रहे हो मेरे लिए, मामा के लिए, बाबा के लिए। सारा बोझ तो तुम्ही ने उठा लिया है। मैं कहाँ कर सकता था अगर यही, अगर इतनी अच्छी नौकरी ना होती तो सब कुछ बेहद मुश्किल हो जाता। और ये सब अम्मा अब्बा की दुआओं का नतीजा है। मैं तो इतना चीजों में फंसी हुई थी कि खुद की होश नहीं थी। तुमसे पूछा ही नहीं जॉब कैसी है, बॉस कैसे हैं, लोग कैसे हैं ऑफिस के। क्या बताऊं जॉब के बारे में। अभी ऑफिस की बातें मत करो। देखो एक ही दिन तो मिला छुट्टी का, जब कराची आओगी सारी डिटेल्स बता दूंगा। अच्छा ये बताओ, फोन अभी तक ऑन क्यों नहीं किया? बंद ही रहने दो। वैसे ही सबसे कट ऑफ होके बहुत सुकून मिल रहा है। सारा तुम अभी भी लोगों से डरती हो? डरती नहीं हूं, मगर अब मैं बहुत थक गई हूं शायद। ये वक्त भी बहुत जल्द गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें खुद को प्रूफ करना है और ये वादा करो आज मुझसे। चाय पियो। मजे की है ना? बहुत अच्छी। शाबाश है बेटा, शाबाश। अब तो तुमने माँ को सुबह का सलाम करना भी छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, सदा खुश रहो। आशिर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अम्मी अब सुबह ही सुबह कोई नई बात मत शुरू कर दीजिएगा। घर का जो थोड़ा बहुत सुकून है वो भी खत्म हो जाएगा, बाद में कर लीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बातों की वजह से घर का सुकून खत्म हो जाता है, ये कहना चाह रहे हो तुम? कहिए क्या कहना है आपको? देखो आशिर, हाला का रवैया घर के साथ बहुत बुरा है। उसे तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी मेहनत की कोई फिक्र ही नहीं है। रोज बाजार निकल जाती है और ढेरों बेकार की चीजें खरीद के ले आती है। अम्मी मैंने ही उसे कहा था अपने कुछ नए कपड़े खरीद लो, कहाँ है उसके पास कपड़े कोई भी? और देखो ना, घर का कोई काम काज ही नहीं करती। 4 दिन तक घर में खाना नहीं पकता, वही बासी खाना खाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है अम्मी, सारी जिंदगी उसने इस घर का ही काम किया, ये बात क्यों भूल रही हैं आप? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप और महविश उसके पीछे क्यों पड़ गए। क्या क्या कहा तुमने? हम उसके पीछे पड़ गए? अरे हाला को किसी को इज्जत देनी नहीं आती, समझती क्या है अपने आप को? उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अम्मी वो मेरी बीवी है और आपकी बहू, अब उसे वो यतीम और मिस्कीन समझना छोड़ दें आप दोनों। और महविश से कहें अगर वो अपना रवैया नहीं बदल सकती तो मत आया करे इसका। क्यों नहीं आए? हाँ, तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? महविश जब मर्जी होगी यहाँ आएगी, रहेगी यहाँ, ये उसका घर है। लेकिन आप दोनों ने मेरा घर कभी सुकून से बसने नहीं दिया, इस वजह से कह रहा हूं। फाती का नफस हो। बड़ा ही मेरा दिल उदास हो रहा है बेटा। वैसे मानी बेटा, अच्छा किया तुम आ गए, हमारी तसल्ली हो गई। अपने बास को हमारा सलाम कहना और उसे बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से पहुंचाना। हाँ बेटा, अच्छा ही हो गया ना, कुछ दिन यहाँ गुजार लिया वक्त, और फिर सारा की तबीयत भी ठीक हो गई। अम्मी आगे भी सब अच्छा होगा, यही बुरा वक्त था जो गुजर गया। आप फिक्र मत करें और कराची आने की तैयारी करें। मानी, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बॉस तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं कुछ दिन की। कहा तो था उन्होंने, पर अबू आपको तो पता है ऑफिस में कितना काम है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अपना काम पूरी ईमानदारी जाफशानी से करनी चाहिए ना। और देखो फिर वैसे जिस शख्स ने तुम्हारे साथ इतनी नेकी की है तो फिर उसके साथ वफादारी तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना? बिल्कुल बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम ऐसा करो कि अपने ऑफिस में मेरे लिए भी कोई जॉब तलाश करो, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं भी काम करूंगी। मिल जाएगी जॉब तुम्हें भी। अब वो बहुत लेट हो रहा हूँ, चलें? हाँ हाँ चल चल, आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ा। आ जाओ। हाला, मैंने अम्मी को कहा है कि वो तुम्हारा ख्याल रखें और कोई ऐसी बात ना हो जिससे घर का माहौल खराब हो, और तुम भी इस बात का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। अब आशिर, आप परेशान ना हो, दरअसल खाला का तो कोई मसला ही नहीं है, कुछ भी बोलती हैं मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, मुझे आदत है उनकी बात में। मसला सारा महविश बाजी का, तो जब भी घर में आती हैं घर का माहौल खराब कर देती हैं। महविश, तो महविश को कौन समझाए? मुझे साफ कह दूंगा कि घर में आने तो तरीके से, इस तरह की औल-फल बातें मत कर, वरना अपने घर में आओ। किसका फोन है? कुछ नहीं, बस रॉन्ग नंबर है। नंबर दो, मैं बात करता हूँ। अरे ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देते, छोड़ दो। अब किस किस के मुंह लगेंगे, फजूल में लोगों को फ्री करना अच्छी बात नहीं। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि आप शाम में जल्दी आइएगा, आपका इंतजार करूंगी।
हालांकि अगर इस नंबर से फिर फोन आए तो मुझे जरूर बता, मैं इसे ट्रेस करवाऊँ। जी, अल्लाह हाफिज। लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? किस पे इतना गुस्सा आ रहा है? कौन फोन उठा नहीं रहा आपका? तुम मेरी बातें सुन रही थी? तुम कान लगा के मेरी बातें सुन रही हो, क्यों? किसी और का गुस्सा मुझ पर मत उतारो प्लीज, मैं वैसी परेशान हूं। इस वक्त मेरा ख्याल है ना ही उलझे तो बेहतर है। इस जिंदगी में पहली बार तुमने अक्ल की बात की है। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी आज। इस हाला की बच्ची ने बहुत परेशान कर रखा है, मेरा दिल करता उसको गला दबा दूं। अभी हाला ने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या नहीं किया उसने, जरूरत से ज्यादा चालाक होती जा रही है। मैं और अम्मी तो उसके आगे बेबस हो गए, पता नहीं कैसे पूरे घर का इख्तियार उसके पास आ गया। इससे अच्छी तो सारा थी, एटलीस्ट अम्मी की इज्जत तो करती थी। सारा जैसी कोई भी नहीं थी। एनीवे, ये तो होना ही था, छोड़ो इस बात का। बातें अजीब बातें करता है। जी ठीक है, हाँ यार, बस देखना कोई कमी ना रह जाए, और जैसी कंप्लीट हो ना मुझे तुम रिपोर्ट कर देना। ऑलराइट, ओके, थैंक्स, आई विल वेट फॉर योर कॉल। अस्सलाम वालेकुम फातिह भाई। आओ बैठो। क्या हुआ यार, इतनी जल्दी तुम वापस आ गए हो? कुछ दिन रहते तुम इस्लामाबाद में। मिलना था तो मिल लिया, इत्मीनान हो गया। और घर में सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल सब खैरियत है, और सारा को देखकर तो दिल ही खुश हो गया, संभल गई है वो। आप भी देखेंगे तो आप भी खुश होंगे, और फाइनली वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल तरीके से जीना सीख गई है। यार ये तो बहुत अच्छी न्यूज सुनाई है तुमने। मैं तो हमेशा कहता था कि सारा कुछ चेंज की जरूरत है, और उसको मिल गई। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है फातिह भाई, थैंक यू वेरी मच। नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज?
क्या है आपको? आप भी ना मानी की तरह हर वक्त मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। तो क्या करूं अस्मा, और कुछ करने को है जो नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, तो मैं कमाल कर रहा हूं। हाँ रख दो। लो। शाबाश शाबाश, जीती रहो। कोई बिस्किट वगैरह तो नहीं? आपने कुछ खाना तो नहीं? नहीं नहीं, जी नहीं चाह रहा। शाबाश। जाओ तुम। बहुत अच्छे मुलाजिम रखे हैं फाते ने, बहुत खिदमत गुजार, ख्याल रखने वाले। हाँ ये तो है। वैसे यहाँ बहुत आराम मिला है हमें। अच्छा हुआ मानी आ गया, उससे मिलके सारा कितनी खुश थी, है ना? हाँ, दोनों बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत है। और याद है आपको, बचपन में तो दोनों बहन भाई एक दूसरे से 1 मिनट के लिए जुदा नहीं होते थे। हाँ, और फिर देखो अब सारा की खातिर कितना संजीदा हो गया है मानी। मैंने जिंदगी में कभी उसको इतना संजीदा नहीं देखा। एक जिम्मेदार शख्स नजर आता है ना? सही कह रहे हैं आप। बस अल्लाह पाक मेरे बच्चों को खुश आबाद रखे। आमीन। और देखे ना हमारी सारा, उसने कितनी हिम्मत से इतने बड़े दुख को बर्दाश्त किया। बहुत हिम्मत वाली है मेरी बच्ची। हाँ, उसे अपने गम अपने अंदर छुपाना आ गया है। बहादुर इंसान वही होता है जो दुनिया का बहादुरी से मुकाबला करे, हालात का दिलेरी से मुकाबला करे। बात सुने, क्या आपको लगता है कि सारा अब भी आशिर को याद करती होगी? मैंने कहा ना, सारा ने अपनी फीलिंग्स छुपाने का आर्ट सीख लिया है। हेलो। हेलो फातिहा भाई। हाला, 2 घंटे बाद आके मुझे मिलो। फातिहा भाई 2 घंटे में थोड़ा मुश्किल है। मुझे टालने की कोशिश मत करना, जल्दी आओ, मुझे काम है तुमसे। बढ़िया है हुक्म देने वाले। इस घर में तो सबके ही दिमाग खराब है। महविश, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम उस वक्त आई हो जब हाला घर में नहीं है, वरना बेकार का झगड़ा खड़ा हो जाता। आप उसकी परवाह मत करें अम्मी, जितना दबेंगे ना उतना सर पे चढ़ेगी वो। और वैसे भी मुझे उसके घर में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाला को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, वो ये बात मुझसे कह चुकी है। और आशिर भी। आशिर भी? वो आशिर ने मुझसे कहा कि महविश को कह दें अगर वो हाला के मामलात में मुदाखलत बंद नहीं कर सकती तो फिर उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। फातिहा भाई, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? आशिक ने अपने मुंह से कहा है कि उन्होंने वो पेपर जला दिए। झूठ क्यों बोलेंगे वो झूठ बोल रहा है। इंसान कई दफा झूठ अपने आप से भी बोलता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? जो आशिर ने मुझे बताया है मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं ना तुम पे यकीन करता हूँ, मैं आशिर पे करता हूँ, समझी तुम? वो पेपर्स उसके पास है, बड़ी मुसीबत हो जाएगी एक दिन। नफरत करने लगेगा तुमसे भी। ऐसा तो मत बोले फातिहा भाई, हम लोग बहुत खुश हैं, डराए तो मत।
ओह आशिर, क्या हाल चाल है? कैसे? बिल्कुल ठीक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई वो मैं यहाँ आया हुआ था, मुझे काम था, हाला से मुलाकात होगी, मैंने कहा चलो बैठ के कॉफी पी लेते हैं। तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रही थी, कह रही थी बड़ा ख्याल रखते तुम इसका, हैं? गुड। ये तो जिंदगी का हिस्सा है बस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो आशिर आप आ गए, अब हम निकलते हैं। फातिह भाई, नफीसा खाला इंतजार कर रही होंगी हमारा। हाँ चलो फिर मुलाकात। हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल। अब कॉफी ले लो, होती है मुलाकात फिर। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। जी जी, थैंक यू फातिह भाई। ऑलराइट, थैंक यू। चलो। फातिह भाई भी ना बिल्कुल फजूल बातें करते रहते हैं। मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा था उनके पास बैठने का, वो तो जबरदस्ती कर रहे थे तो इसलिए बैठ गई। ऐसी बातें कर रही है जैसे सबका मजाक उड़ा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही फील कर रही हो उसके ना। मैं कुछ फील नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसी बातें कर रहे थे जैसे तुम मेरे साथ खुश ही नहीं हो, जबरदस्ती जिंदगी गुजार रहे हो। उसने ऐसा कब कहा है? यही मतलब था। और देखिए, महविश बाजी और फातिह भाई अभी तक मुझे कमतर समझते हैं। वो कैसे? सारा को फार्म हाउस से बुलाया था उन्होंने, दावत दी थी, और मुझे तो झूठे मुंह रस्मन भी नहीं पूछा। चलो मेरी बात समझने की कोशिश करो महविश। अब भी अगर हमने अक्लमंदी से काम नहीं लिया तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। हाला यूं ही सारी जिंदगी हमें जलील करती रहेगी। अब भी तो यही करने जा रही हैं आप, बिला वजह उसकी खुशामदें, तारीफें, हाला की बातों में हाँ मिलाना। इन बातों से खुद को गिरा नहीं देंगे आप क्या? दिखावे के लिए, ये सब कुछ मैं सिर्फ दिखावे के लिए करती हूँ, और अब तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। तुम्हें उसके सामने ये जाहिर करने की जरूरत है कि तुम हाला को बहुत पसंद करती हो। हाला बहुत अच्छी है और हम सब उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। उसकी शादी से हम बहुत खुश हैं। सॉरी अम्मी, मैं फेक आउट नहीं कर सकती। मैं इस घर में आना छोड़ दूंगी, आप जाने और हाला जाने। अपनी माँ के लिए, मेरी खातिर भी तुम ये नहीं कर सकती? आशिर तो पहले ही मुझे छोड़ चुका है, अब क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगी? सारी दुनिया में मैं अकेली रह जाऊंगी, तुम यही चाहती हो क्या? अच्छा ना, मत रोएं आप, बताएं क्या करना है। इस हाला की वजह से तो हम कुछ ज्यादा ही मुश्किल में फंस गए। मेरी बात ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। अरे ये लो ना, ये लो, मैंने तुम लोगों के लिए खास तौर पे बनाया है। सुबह से किचन में लगी हुई हूँ। थैंक यू अम्मी, लेकिन आप प्लीज इतना काम मत किया करें, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करें। हाँ मैं भी यही कहती हूँ, क्या जरूरत है इतना काम करने की? कैसी बातें कर रही हो हाला? तुम दोनों का काम करके तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। यकीन करो आशिक, जब से इस हाला तुम्हारी बीवी बनी है ना, इस घर में रौनक आ गई है, सुकून आ गया है। और महविश तो कह रही है कि आशिर के लिए हाला से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती थी। बस हर वक्त तुम दोनों के लिए दिल से दुआएं निकलती रहती हैं। तो एक ही तमन्ना है कि अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दे दे, इस घर में छोटे छोटे बच्चे खेले तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अरे हालत, तुम खाना तो ठीक तरह खाओ। पेट भर गया और कुछ अजीब सा लग रहा है, तबीयत सही नहीं हो रही। तबीयत सही नहीं हो रही आशिर। थैंक यू, मैं अपने कमरे में चलती हूँ, आप खाइए। हाला,
आशिर इसे क्या हुआ है? आशिर, मैं तो कहती हूँ कि हाला को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खाना भी ठीक तरह नहीं खा रही और कुछ खाती है तो जी मतलाने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई खुशखबरी हो? तुम ऐसा करो कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, उसे ले जाना डॉक्टर के पास। फातिह, वो इस्लामाबाद वाले घर में तुमने किसी को रखा है? कौन है वहाँ? मुझे तुमने बताया नहीं, छुपाया क्यों मुझसे? पागल तो नहीं हो? इस्लामाबाद वाले घर में कौन है? कोई भी नहीं, खाली है वो घर। वो नुज़रत ने देखा था किसी लड़की को वहाँ, वो बता रही थी मुझे। झूठ बोल रहे हो तुम। कि नुज़रत कौन होती है इस तरह की बातें करने वाली? मैंने जब तुम्हें कहा है उस घर में कोई नहीं है तो कोई नहीं है, समझी तुम? ये अभी तक आए क्यों नहीं? और आशिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? जरा एहसास नहीं कि मैं इंतजार कर रही होंगी? बताए तो सही। फिर से करके देखती हूँ फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशिर कहाँ रह गए थे बेटा? मैं इंतजार कर रही थी, इतनी देर कर दी तुम दोनों ने आने में। हाँ, सब खैरियत तो है ना? जी अम्मी, सब खैरियत है, ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए टाइम लग गया। चलो खैर, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र कि खैरियत से घर वापस आ गए। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? रिपोर्ट तो ठीक आई है ना? मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मेरे दिल की मुराद जरूर पूरी होगी। खुशखबरी की बात है ना? अम्मी, आपको गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या गलतफहमी? हमारी शादी को भी महीने ही कितने हुए, खाले ने बच्चे की रट लगा दी है। कान पक गए मेरे सुन सुन के, उन्हें ख्याल करना चाहिए ना। हाँ, तो उनकी बात को इतना सोचती क्यों? वो जो कुछ कहती है मोहब्बत में कहती है। वो सिर्फ एहसास जताती रहती है, ताने मारती हैं, आप नहीं समझते। वो और महविश बाजी। खाला, तो थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि हम ये इस उम्र में भी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या ऐसी बात है जो तुम्हें बुरी लगती है? कोई ख्याल नहीं करती, आप नहीं समझते, मैं समझती हूँ। पीठ पीछे कुछ और ही करती हैं, सब दिखावा है उनका। महविश बाजी उनके कान भरती रहती हैं, सब जानती हूँ। खाला, तुम ना खुद खुश रह सकती हो ना मुझे खुश रहने को। आशिर,
आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, सामान रखवा दिया। अच्छा 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 भाई बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बड़ी खिदमत की। ये रखो बेटा। साहब जी इसकी जरूरत नहीं है, शर्मिंदा ना करें। नहीं भाई, ये तो तुम्हें रखने ही होंगे, ये हमारी खुशी है। ये लो, बहुत मेहरबानी आपकी साहब। कोई बात नहीं। चले बाबा। हाँ, वो फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। यहाँ घर पे कौन आया हुआ है? सच सच बताना, झूठ मत बोलना, मुझे सब पता लग गया। यहाँ पर तो कोई नहीं आया हुआ बेगम साहिबा। मालूम नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। मैं सच कह रही हूँ। ओके मानी, मेरे ख्याल में तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचने। तुम जाओ। बस जा रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि सब खैरियत से वापस आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सारा पहले से ज्यादा बेहतर होगी अब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फाते भाई, जो आपने सरप्राइज दिया है ना, वो सारा को तो क्या अम्मी अब्बू को भी हैरान कर देगा। कोई सोच ही नहीं सकता उसके बारे में। बस यार, ये बहुत जरूरी था। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा की खुशी उसको वापस हमें लौटानी थी। थैंक यू सो मच फाते भाई, जो आपने इतना कुछ हमारे लिए किया। जस्ट डोंट मेंशन इट। तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी, प्लीज। जा। ओके। ये रहा हमारा नया घर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो सच है भाई कि अल्लाह पाक ही मेहरबान है और वही वसीले बनाने वाला है। बेशक बेशक, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। कैसा लगा सारा घर? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं बस ये सोच रही थी मानी कि ये कौन सी जॉब है कि तुम्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल गई। मतलब हैरत की बात है। हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं। अम्मी चलें? अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ मैं। पूरा ऑफिस उनकी तारीफें करता है। तारीफ क्यों नहीं करेंगी, वो इतने अच्छे जो हैं सबके साथ। वरना आज के जमाने में कौन इतना कुछ करता है दूसरों के लिए। वैसे क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा अपने मोहसिन का नाम। अक्सा, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान होगी, अगर मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। बहुत मुश्किल से गुजर रही थी मैं। सारा, दोस्त पूरे वक्त के लिए ही होते हैं। क्या तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा? खैर, मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ, तुम एड्रेस लिखो। फाते ने इस बुरे वक्त में जितना हमारा साथ दिया है, वो शायद कोई अपना भी नहीं दे सकता। इस हकीकत का एहसास सारा को करना पड़ेगा। उसे भी अब इस बात का एहसास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा, और ये बात ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती कि मैं फाते भाई के साथ काम करता हूँ। तो ठीक है, आप किसी और वक्त में सारा को बता दीजिएगा ना। अच्छा, फाते भाई आप लोगों से मिलने आएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, फाते से कह देना कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। आशिर, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अचानक गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। बस करो।
माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। गलती मेरी भी थी, मुझे भी गुस्सा आ गया, जबकि बात कुछ भी नहीं, बहस बन गई। आप नफीसा खाले को समझाइए ना, वो भी मुझे कसूरवार समझती है। भला आप बताइए मुझे कि इस औरत को औलाद की ख्वाहिश नहीं थी। कहा ना बस करो हाला, मम्मी कुछ नहीं कहेंगी अब तुम्हें। मुझे गलत मत समझो सारा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। खबरदार, खबरदार जो आइंदा मेरे घर में कदम रखने की कोशिश भी की तो चले जाए यहाँ से। और वैसे भी उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी हर वक्त उसके सर पे सवार है। आजकल तो लड़कियां अपने शोहरों के कान भरते नहीं थकती। महविश बाजी, क्या कहना चाहती हैं आप? खुल के कहिए। अब तंजिया बातें करने का कोई फायदा तो होता नहीं है। सारा का नाम मैं किसी हवाले से नहीं सुनना चाहता कि वो क्या थी और क्या है। उसके बारे में एक लफ्ज भी। और ये बात मत भूलो कि खुला का नोटिस उसने मुझे भेजा, मैंने अभी तक उसे तलाक नहीं दी है। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम